नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ धार्मिक खबरों की ओर। रघुपति के बहुत प्रिय बदल तुमरो जस गावे श्रीपति का लगा संपदिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद जय जम कुबेर दिग पाल जहाँ पे जो जनपद लीलो ताई मधुर फल जान दुर्गम काज जगत के देते सुगम तुमरे देती राम तुम्हारे रखवारे भाग्या बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरण। मिर्जापुर जनपद के विकासखंड लालगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत रैलिया राजा के ग्राम राजस्व गांव परसिया गोकुल में चल रहे पंचदिवसीय राम कथा आयोजन के बीच में जो कल से ही 6 मार्च से प्रारंभ है और कल भव्य कथा का लोगों ने आनंद लिया, चर्चा हुई। हमारे पास में बैठी है बाल बिरसी मानस कोकिला कुमकुम पांडे जी। सबसे पहले मैं अपने चैनल की ओर से और इस बिंद क्षेत्र में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो कुमकुम जी, आप ये बताएं पहले कि आपके राम कथा की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी राम कथा की शुरुआत जो है हम कक्षा 5वीं में थे और माता पिता का आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है कि कक्षा 5वीं में हम कथा प्रारंभ किए थे पहली बार, प्रथम बार। उसके बाद हाई स्कूल इंटर के बाद आप लोगों की काफ़ी सराहना मिली, मनोबल बढ़ा मेरा और कथा के प्रति मेरी रुचि बढ़ी और उसके बाद लगातार मेरी कथा हर क्षेत्र में राज्यों में होती रहती है। अच्छा, राम कथा का सारांश अगर 2 लाइन में कहा जाए तो निचोड़ क्या कहना चाहेंगे आप? राम कथा का सारांश क्या है? देखिए, राम कथा का सारांश तो यही है कि देखिए, कथा तो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और जीवन में हर एक प्राणी के आर्ट ऑफ लाइफ कहना चाहते हैं, आर्ट ऑफ लाइफ। जी जी, हर एक प्राणी के जीवन में कुछ न कुछ अभाव है, कष्ट है, तो उससे उबरने का एक अगर कुछ माध्यम है, साधन है, तो वो राम कथा है। श्री रामचरितमानस में देखा जाए तो जिस प्रकार से एक परिवार में आपसी प्रेम का अभाव हो रहा है, उस प्रेम का अगर साक्षात दर्शन करना हो तो यदि राम कथा का श्रवण करेंगे तो एक भाई भाई के बीच जो प्रीति होनी चाहिए, एक पति पत्नी के बीच जो माधुर्य संबंध होना चाहिए, ये हर एक सीख जो है मानस की कथा से आप सबको सीखने को मिलेगी, अपने जीवन में उतारने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताएं, एक नारी होकर के, एक बालिका होकर के 10-11 वर्ष की अवस्था से आपने राम कथा प्रारंभ की और आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने देखा है कि कई प्रदेशों में आपकी कथा हुई है। जी जी। क्या कैसी एक नारी होने के नाते क्या कुछ विषम परिस्थितियां भी समाज में आपको देखने को मिलेंगी? देखिए, अभी तक तो मुझे ऐसी कोई विषम परिस्थितियां देखने को नहीं मिली। हम तो ये कहते हैं कि यदि हम अच्छे हैं, अगर अपने चरित्र को बना के रखे हैं, अपने संस्कार को सदैव बारंबार बना के रखे हैं, तो जीवन में कठिनाइयाँ भी आएंगी तो उसका सामना हम डटकर कर सकते हैं। माता पिता का ऐसा आशीर्वाद था, उनका ऐसा मार्गदर्शन था कि जीवन में परेशानियां भी आई तो माता पिता के सहयोग से हमें ज़्यादा तकलीफ कष्ट नहीं मिला और उनके काफ़ी सहयोग से मुझे आज ऐसे स्थान पर कथा कराने का सौभाग्य मिलता है और हम काफ़ी इस कार्य से प्रसन्न रहते हैं कि जीवन में एक जो सुखद पल है वो राम कथा के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। जो समाज में देखने को मिलता है, नारी उत्पीड़न के बारे में तमाम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं लोग, सुनते हैं लोग और कहीं कहीं ये अभी अधिकतर देखा गया है 100% न सही तो 90% ऐसे मामले होते हैं एक नारी के उत्पीड़न में एक नारी का ही हाथ होता है। एक सीरियल आया था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है। कभी कभी सासू माँ बहू लोगों पे कुछ ज़्यादा ही कष्ट उठाती हैं और वो ये भूल जाते हैं कि वो भी कभी बहू थी। अगर हम एक बहू को बेटी की तरह समझेंगे, अपनी बेटी की तरह, जिस तरह से अपनी बेटी से ससुराल में उसके सुख दुख को पूछते हैं, वैसे एक सासू माँ जब अपने बहू को बिठाकर उसके कष्ट को, अभाव को, दुख को पूछने लगेगी बैठकर, एक माँ का प्रेम वात्सल्य देंगी, तो हर एक बहू यही चाहती है कि मुझे वही दुलार प्रेम मिले ससुराल में जो मुझे मायके में मिलता रहा है। और वास्तव में हम कहते हैं कि अगर ऐसा बन जाए माहौल कि माताएं बैठकर एक दूसरे के सुख दुख का चिंतन करने लगे, एक दूसरे के सुख दुख को बांटने लगे, न कि इधर की उधर बात करने का जो है कुछ कला रहती है कुछ लोगों में, जिससे तनाव ही बढ़ते हैं। तो जब हम आपस की महिलाएं बैठकर अपने कष्ट को बांटेंगे तभी हमारे जीवन के तनाव को हम दूर कर सकते हैं। और कहते हैं कि हम बेटा के लिए बड़े प्रसन्न रहते हैं। कई माताएं भी बेटा होता है तो काफ़ी खुश रहती हैं, बेटियां होती हैं तो वो भी उदास हो जाती हैं। हम भी कैसे भूल जाते हैं कि हम भी किसी की बेटी हैं और सृष्टि हम माताओं से ही चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके इंटरव्यू के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर अगर आप समय देते रहेंगे तो हमारा चैनल आपके कथा को भी प्रसारित करता रहेगा, आपकी अभिव्यक्ति को भी करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।